कुछ चूजे बहुत शरारती और जिद्दी होते हैं। लार्क के इस चूजे का नाम हमने गट्टू रखा है। गट्टू को जन्मे केवल 10 दिन ही हुए हैं। 13 दिनों तक घोंसले में रहने के बाद लार्क के चूजे घोंसला छोड़ने के काबिल हो पाते हैं। गट्टू की मां जब भी घोंसले पर आती है, गट्टू मां के साथ जाने का प्रयास करता है। गट्टू के पैर और पंख इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो माता पिता के साथ जा सके। गट्टू की मां गट्टू को बार बार घोंसले में बैठने के लिए समझाती और नसीहत देती है, जबकि गट्टू है कि मानता नहीं। उसे मां द्वारा डांट डपट और धमकी भी दी जाती है। गट्टू की घोंसला छोड़ने की जल्दबाजी उसे मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि ये इलाका शिकारियों से भरा हुआ है। मई का महीना है। जानलेवा भीषण गर्मी में इस टिटहरी ने 7 अंडे दिए हैं। ऐसी मान्यता है कि लाल टिटहरी जितने अंडे देती है, उस वर्ष उतने ही महावर्षा होती है। मान्यता के विपरीत मानव हस्तक्षेप से जलवायु परिवर्तनों के कारण अब तो 3 महीने भी वर्षा नहीं होती। कभी सूखा तो कभी बाढ़ सामान्य बात हो गई है। सामान्यतः टिटहरी 3-4 अंडे देती है, किंतु ये टिटहरी तो एक सुपर मदर सिद्ध हुई है। भरपूर भोजन पाकर इसने 7 अंडे दिए हैं। 47 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में अंडों को धूप में सूखने से बचाने के लिए ये मादा टिटहरी बार बार निकट के तालाब पर जा रही है। अपने पेट को गीला करके ये अंडों पर बैठी है। नर दूर से ही अंडों की रखवाली कर रहा है। नीड के आसपास किसी भी खतरे को भांपकर वो मादा को अपनी तीखी आवाज में सावधान करने के लिए तैनात है। पास ही लाल टिटहरी के दूसरे जोड़े ने घोंसले में 4 अंडे दिए हैं, किंतु जोड़े की लापरवाही के कारण एक चूजा असहनीय गर्मी के कारण मारा गया, जबकि पीली टिटहरी ने अपने चूजों को धूप में झुलसने से बचाने के लिए अपने पेट के नीचे छुपा रखा है। लाल टिटहरी के अन्य सदस्य इस लापरवाही से क्रोधित हैं। चूजों के लिए गर्मी के अलावा संकट और भी हैं। पास ही स्थित मुर्गी पालन केंद्र के मुर्गी के चूजे तो सांपों का मुख्य आकर्षण है। ये भूखा सांप बार बार मुंह खोलकर अपनी क्षुधा का इजहार कर रहा है। उसे बढ़िया दावत की उम्मीद है। दो सांपों ने अपनी क्षुधा शांत कर ही ली है। शिकारी पक्षी भी इसी टोह में रहते हैं कि कब उन्हें शिकार का मौका मिले। क्या सुपर मदर टिटहरी अपने अंडों और चूजों की रक्षा कर पाएगी?
क्या उसके चूजे बड़े होकर उड़ान भर पाएंगे? बंजर से दिखने वाले इस इलाके में एशी क्राउन स्पैरो लार्क नामक चिड़िया के अनेक आशियाने हैं। आकार में ये गौरैया जितनी छोटी होती है। ये पत्थरों की आड़ में घोंसला बनाती है। आंखों से निकली काली पट्टी से नर लार्क पहचाने जा सकते हैं। छोटा आकार और शरीर का मटमैला भूरा रंग इतना बढ़िया छलावरण करता है कि ये आसानी से दिखाई नहीं देते। नर और मादा मिलकर तिनके, रेशे, प्लास्टिक और कपड़े के टुकड़े बीनकर प्याले नुमा घोंसला बनाते हैं। लार्क के अनेकों जोड़ों ने यहां घोंसले बनाए हैं। प्रत्येक प्राणी में प्रजनन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे वे अपनी वंश वृद्धि करते हैं। लार्क में प्रजनन हो गया है। जोड़े ने घोंसला बना लिया है और उसमें अंडे भी दे दिए हैं। घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान चुनना चूजों के अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। घोंसला जितना छुपा हुआ या गुप्त होगा, शिकारियों से बचाव उतना ही कारगर होगा। घोंसलों में अंडों को 13-14 दिनों तक ऊष्मित यानी इंक्यूबेट किया गया है। अब अंडों से चूजे निकल रहे हैं। अंडों और चूजों के सफलतापूर्वक पालन पोषण के लिए प्रत्येक पक्षी प्रजाति भिन्न भिन्न प्रकार के घोंसले बनाती है। कॉपर स्मिथ बार्बेट और मैना वृक्षों की खोह का उपयोग करते हैं, जबकि 1 दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड ने पत्तों को रेशों से सीकर ये घोंसला बनाया है। कचरे के ढेर जैसा यह लटका हुआ घोंसला सन बर्ड ने बनाया है। इसमें प्लास्टिक के टुकड़े भी हैं। पर्यावरण में इतना प्लास्टिक आ गया है कि पक्षी भी इसका उपयोग घोंसला बनाने में करने लगे हैं। बुलबुल ने घनी झाड़ियों में टहनियों के बीच पतले सूखे तिनकों लकड़ियों से गोल घेरा बनाकर अपना घोंसला तैयार किया है। कबूतर और फाख्ता यानी डव पतली लकड़ी के टुकड़ों और तिनकों के बेतरतीब घोंसलों में ही अपने अंडों और चूजों की परवरिश करते हैं। घोंसले के निर्माण स्थल को सावधानी पूर्वक चुनने के बाद भी इनमें नर मादा की निरंतर आवाजाही और चूजों के चहचहाने से शिकारियों को इनकी भनक लग ही जाती है। लगता है इस वाइपर स्नेक को भी अंडों का पता लग ही गया है। गंध से टोह पाकर चींटियों ने सनबर्ड के इस घोंसले पर आक्रमण कर दिया है। अच्छी परवरिश के बावजूद भी चूजे मारे गए। वैज्ञानिक पक्षी के चूजों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहले प्रकार के चूजे अंडों से निकलते ही अपने माता पिता के साथ घूमने फिरने लगते हैं। टिटहरी के चूजे ऐसे ही होते हैं। अपना भोजन भी वे स्वयं ही खोजते हैं। इन जन्मजात चैतन्य चूजों को प्रिकॉशियल चूजे कहते हैं। मुर्गी और बतख आदि के चूजे इसी प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के चूजे अचैतन्य या एट्रिशियल कहलाते हैं। अंडे से निकले इन चूजों की आंखें बंद होती हैं। शरीर फेदर रहित या नग्न और अशक्त होता है। पोषण के लिए भी ये माता पिता पर निर्भर रहते हैं। माता पिता कई दिनों तक अपनी चोंच उनकी चोंच में डालकर उन्हें कीट पतंगों और इल्लियों का प्रोटीन युक्त पोषण देते हैं।
फिर कुछ दिनों बाद उनकी आंखें खुलती हैं। शरीर परों से आच्छादित हो जाता है, पंखों में उड़ने की ताकत आ जाती है। ये लार्क का चूजा अचैतन्य प्रकार का ही है। कोयल, कबूतर आदि अनेकानेक पक्षियों के चूजे एट्रिशियल प्रकार के ही होते हैं। अचैतन्य चूजों को काफी समय तक घोंसले में रहना पड़ता है। किन्हीं पक्षियों के घोंसलों में केवल एक ही चूजा रहता है, किंतु अन्य में कई चूजे होते हैं। घोंसले में चूजे चिल्ला चिल्ला कर माता पिता से भोजन मांगते हैं। जो जितना चिल्लाता है उसे उतना ही अधिक भोजन मिलता है। चूजों के बीच भोजन को लेकर कठोर प्रतिस्पर्धा होती है। कमजोर चूजे जीवन संघर्ष में पराजित हो जाते हैं और जीवित नहीं बचते। लार्क का ये जोड़ा बड़े मनोयोग से अपने चूजों को भोजन खिला रहा है। नर मादा प्रतिदिन सैकड़ों बार चूजों के लिए भोजन लेकर घोंसले पर आते हैं, किंतु चूजों की भूख कभी खत्म नहीं होती। भोजन पेट में जाते ही चूजे पेट ऊपर करके विष्ठा निकालते हैं। म्यूकस के पाउच में लिपटी विष्ठा को नर या मादा तुरंत उठाकर खा लेते हैं। इस प्रकार घोंसला स्वच्छ, संक्रमण और दुर्गंध रहित बना रहता है। अन्यथा चींटियां, कुत्ते, सांप गंध से खींचे चले आते हैं। ये गिरगिट और सांप भी इसी टोह में घूम रहे हैं। आठ 9 दिनों के बाद गट्टू घोंसला छोड़ने के लिए तैयार हैं, किंतु गट्टू के पंख अभी भी कोमल हैं। गट्टू की लड़खड़ाती चाल पर भी कुटिल शिकारियों की निगाह रहती है। पर अब गट्टू को घोंसले में रोकना और शांत रखना मुश्किल है। लार्क के विपरीत टिटहरी के चूजे माता पिता की रखवाली में चुपचाप घूमते फिरते हैं। खतरे का संदेश मिलते ही वे मौन बुद्ध बनकर बैठ जाते हैं। बढ़िया छलावरण के कारण शत्रु उनके पास होकर भी उन्हें देख नहीं पाता। मवेशियों का एक झुंड टिटहरियों के नवजात चूजों और अंडों की ओर चला आ रहा है। माता पिता भी आसपास नहीं है। भारी भरकम पैरों के नीचे आकर 3 चूजे मारे जाते हैं। गनीमत है कि 4 अंडे बच गए। कुछ दिन बीत चुके हैं। टिटहरी के 4 भाग्यशाली चूजे अपने माता पिता के साथ घूम रहे हैं। वे भी अब बड़े होंगे, प्रजनन करेंगे, अंडे देंगे। प्रकृति का जीवन चक्र घूमता रहेगा। हम उनका ये अफसाना फिर से बार बार सुनेंगे।